हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे ब्लॉकेज इन द फॉलोपियन ट्यूब यानी नली का ब्लॉक होना। इंडिया में फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होना, इसका कोई सटीक डाटा तो नहीं है कि एकदम बताया जाए कि कितने परसेंट ब्लॉकेज के केस हैं, बट इनफर्टिलिटी क्लिनिक यानी बचपन की क्लिनिक में आने वाली जो लेडीज हैं, इनमें 11 से 12% लेडीज ऐसी हैं जिनकी ट्यूब जो है ब्लॉक हैं, उसका ब्लॉकेज का वो सामना कर रही हैं। 30% लेडीज ऐसी हैं जिनकी ट्यूब बिल्कुल भी खराब हो चुकी है, उसमें किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। हम ये कैसे जाने कि हमारी जो नली है वो बंद है? तो इसके लिए आफ्टर मैरिज 3-4 इयर्स के बाद अगर कंसीव नहीं होती है यानी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो ऐसे में जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें HSG यानी हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, ये बहुत ही जरूरी टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि नली बंद है या नहीं है। दूसरा, हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, उससे भी हमें आसानी से पता लग जाता है कि ट्यूब दोनों ओपन है या बंद है। अब मैं बात करूंगी सिम्टम्स के, यानी फॉलोपियन ट्यूब आपकी बंद है तो आपको सिम्टम्स क्या आएंगे, कैसे आप समझेंगे कि हो सकता है मुझे ये दिक्कत हो। इसका नंबर 1 है कि कंसीव नहीं हो रहा है, इनएबिलिटी टू कंसीव। दूसरा जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इसमें इरेगुलर पीरियड भी हो सकता है या एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड भी हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा दर्द के साथ। लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ सकती है, इन सम केसेस माइल्ड ब्लोटिंग और बर्निंग सेंसेशन भी जो है नीचे लोअर एब्डोमेन में महसूस किया जा सकता है। इसके कॉजेस क्या हैं? सबसे नंबर 1 पे हम रखते हैं इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन यानी यूट्रस का इन्फेक्शन बहुत हद तक जो है नली को बंद कराता है, यानी PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यूट्रस का जो भी इन्फेक्शन है और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, लंबे टाइम तक वो पड़ा रहा है, तो वो इन्फ्लेमेशन कराता है फॉलोपियन ट्यूब का, जिसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाती है। सेकेंड जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है। ये एक क्रोनिक गायनोकोलॉजिकल डिजीज है, ये बहुत ही बुरी डिजीज है, इसका भी टॉपिक मैं बनाऊंगी। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर जो झिल्ली होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो यूट्रस के बाहरी हिस्से में, ओवरीज पे, फॉलोपियन ट्यूब पे और अगल बगल के जो करीब के ऑर्गन्स है उसके ऊपर ये परत विकसित हो जाती है, टिश्यू जैसा उग जाता है, यानी विकसित होने लगता है, बिल्कुल जैसे कि यूट्रस के अंदर वाली झिल्ली होती है। इसमें जो है इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और ये इन्फ्लेमेशन और स्कैरिंग कराता है फॉलोपियन ट्यूब का, जिसकी वजह से भी फॉलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है। तीसरा है सर्जरी। कोई भी आपकी पेल्विक सर्जरी या नीचे के हिस्से में किसी भी चीज की सर्जरी